हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या फिर iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन, हमारे सारे के सारे फीचर्स अवेल करने के लिए एंड सारे जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं, लेक्चर्स हैं, उनको अनलॉक करने के लिए। इसके कई ऑप्शंस हैं, 1 मंथ, 3, 6, 12, 24 मंथ्स। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। और स्पेशली जो बच्चे तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, 11th में गए हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यूजफुल है उनकी प्रिपरेशन के लिए। आप देखेंगे 1 साल का पैकेज जो 30,000 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 2 साल का पैकेज। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। तो अब हम बात करेंगे एक और टर्म की, जिसका नाम है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये भी एक तरीके का क्या है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, मतलब क्या होता है? अब जरा सिंपल इसमें अगर बोलें कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, कि एक ही प्लांट, एक ही जो कह सकते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म, दो की जरूरत नहीं है, वो अपना नंबर बढ़ाता रहेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन तो वही होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलो। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है ये? आइए अब देखते हैं, इसकी बात भी कर लेते हैं हम। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb are capable of giving rise to new offspring। अच्छा, प्लांट में एक चीज और, जब मैंने आपको पढ़ाई थी सेल्स, तो आपको बताया था एक टर्म जिसका नाम था प्लूरीपोटेंट। ठीक है, प्लांट की सेल्स प्लूरीपोटेंट होती है। इससे क्या मतलब हुआ कि प्लांट का कोई भी आप पार्ट अगर ठीक ठीक उसका यूज करोगे तो वो पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म दे देगा। ठीक है, पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म दे देता है। तो आपने देखा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, यानी कि प्लांट की ही कोई वेजिटेटिव पार्ट, ऐसा नहीं था कि कोई सेक्सुअल पार्ट है, कुछ है, उससे भी हम प्रोपोगेट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं प्लांट के जो नंबर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इन चीजों में कंफ्यूज मत होना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या था? इन स्ट्रक्चर को, जो स्ट्रक्चर वहां वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करेगा, उसको क्या बोलते हैं हम? वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ठीक है, तो अब वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा नाम से कि ओके, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स ये सीधे सीधे जुड़ा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, नाम ही बता रहा है। अब ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स डू नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही क्लास है, उसी में आता है। ठीक है, उसी में है ये चीज, ऐसा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ध्यान देना है कि एक अलग से हमने टर्म सब क्लास कर दिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, जिसका नाम है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली। ठीक है ना? तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाता है कि क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक वेराइटी है, एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वाटर हायसिंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, मतलब एकदम तगड़ी स्पीड से ग्रो करती है, अग्रेसिव है, फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देर इज स्टैंडिंग वाटर, ठहरा हुआ पानी। दो तरीके का पानी आप देखते हैं ना, एक होता है कि पानी जैसे पॉन्ड वॉन्ड में होता है, तालाब में, कि पानी बहुत ज्यादा मूव नहीं करा। ठीक है, अच्छा, क्या करता है ये? इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। ठीक है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। तो क्या होगा, इसको ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए, है ना?
लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ है? ये जैसे आपका मान लो एक छोटा सा पॉन्ड है, ठीक है, ये पॉन्ड है अगर एक सेकेंड, तो क्या इसमें पानी है और इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि फिशेस को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ये वाटर हियासिंथ यहाँ पे अगर ग्रो करना शुरू कर देगा तो ये पूरी ऑक्सीजन खत्म कर देगा तो पूरी, क्योंकि ये बहुत एग्रेसिवली ग्रो करता है। अब पूरी की पूरी ऑक्सीजन ये खत्म कर देगा तो जितनी मछलियां हैं उनके लिए तो बचेगा नहीं ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई इट लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेस। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है। सब छोटी छोटी चीजें हैं, किसी भी तरीके से एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, है ना, लेकिन घुमा के दे सकता है कि वाटर हियासिंथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ फिशेस, ट्रू फॉल्स। डेथ ऑफ फिशेस ना देके बाकी फ्लोरा फोना, जो भी फ्लोरा फोना क्या होता है, जो भी प्लांट में बाकी सब छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे प्लांट्स हैं, ये सब अगर प्रेजेंट है तो उनको फ्लोरा फोना बोलते हैं। तो फ्लोरा फोना को भी इंपैक्ट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन खा रहा है ये। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, अब बात आती है, सिंस इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट अ फिनोमिनल रेट, बहुत फास्ट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम, क्योंकि इनकी स्पीड इतनी तेज है ग्रोथ की कि ये पंगा फंसता है। ठीक है, और तो वाटर हियासिंथ में कौन सा रिप्रोडक्शन आपने देखा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है ना। अच्छा, अब और बात कर लेते हैं। स्मॉल प्लांट्स इमर्ज फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आईज। ये बर्ड्स जैसे ही आपको सुनाई पड़ता है तो बेस्ट एग्जाम्पल, ये तो सबने देखा ही होगा कि आलू अगर पुराना हो जाता है तो उसमें देखो छोटे छोटे ऐसे बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स निकल आती है ना यहीं से। ठीक है, तो जिस स्पॉट से ये बर्ड्स निकल रही हैं छोटी छोटी, उनको बोलते हैं आईज। ठीक है, ऑफ द पोटैटो ट्यूबर। देखो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये। ठीक है, और कहां से आ सकते हैं? फ्रॉम द राइजोम्स। राइजोम कहां पे? राइजोम का एग्जांपल याद करो, जिंजर ही तो होता था, जिंजर जो होता है वही तो राइजोम आता है, राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। ठीक है, अब बात आती है सोर्स ऑफ दीज प्लांटलेट्स। जो छोटे छोटे प्लांट्स आ रहे हैं आर नोड्स। तो टेक्निकली ये क्या हुआ? नोड्स ही तो हुआ, है ना। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं यार, इनमें कंफ्यूज मत होना। तो होता क्या है, when the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. तो आपने देखा कि एक आलू है, ठीक, सिंपल एक आलू है, वहां कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो बात होनी ही नहीं है, है ना। प्लांट का ही एक पार्ट है जो नया पूरे के पूरे प्लांट को बर्थ दे सकता है। दिस इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अच्छा, ऐसे ही कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं which arise from the notches present at the margins of the leaf। ये लीफ है, इसकी साइड से, मार्जिन से, यहां से भी बर्ड्स निकल सकती हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, ब्रायोफाइलम। और दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन। जब प्लांट से ही नया प्लांट मिल जा रहा है, एक लीफ से ही मिल जा रहा है, तो बस इससे ज्यादा क्या मजा आएगी फार्मर्स को या गार्डनर्स को। ठीक है, देखो कुछ एग्जाम्पल। आई आपको बताया था आलू में था, देखिए जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा। राइजोम से एडवेंटिशियस रूट देखो कैसे निकल रही है ना, और बीच बीच में नोड्स प्रेजेंट होता है। ये आ गया, ये है लीफ, ये है पूरी लीफ, और देखो लीफ में अलग अलग, आपको यही बताया था कि अलग अलग एडवेंटिशियस बर्ड्स, ये है, लीफ से ही आ जा रही है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो अच्छा, ये वाला प्लांट फिर क्या रहा होगा, बताओ जल्दी से? ब्रायोफाइलम। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने अब डिस्कस कर ली। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शॉर्ट में क्या है, आपको एक आइडिया अब लग गया होगा। ठीक है, ये नीचे एग्जांपल्स हैं जो हमने बात की थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। love10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। एंड अगर मेरा रेफरल कोड आप यूज करेंगे love10, तो अनअकैडमी की सारी क्लासेस आपकी अनलॉक हो जाएंगी, प्लस आपको मिलेगा 10% का ऑफ। थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।